मेरा नाम है अंजलि और मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो आज है मेरा एसबीआई पीयू का एग्ज़ाम और मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले हमने ले लिया नाश्ते के लिए फूला हुआ चना और मूंग मैंने रात में जो दिया था। फिर मैं जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ। साथ ही में मैं देखती हूँ कि हॉस्टल में पहले से बाथरूम में लाइन लगा हुआ, मुझे वेट करना पड़ गया। उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह होएगी, नहाए वाए और जल्दी से जल्दी फिर तैयार होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। मैं सेकेंड शिफ्ट में ही था एग्ज़ाम। जिस दिन सोचे हुए जल्दी जाना उसी दिन लेट होता ही है। तो एनीवे जैसे कि आज का मौसम तो सही लग रहा है, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है पानी वानी पड़ने वाला है। ना ही पड़े तो ही सही है, फालतू का बहुत कीचड़ हो जाएगा। ऐसे ही पटना में तो ज़्यादा गंदगी फैली रहती है हर जगह। एनीवे इसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। तो मैं यही खाती हूँ क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे ऊपर जा कर के खाना लाना पड़ेगा, फिर उसको खाने के लिए टाइम चाहिए, फिर धोना पड़ेगा बर्तन वगैरह। से अच्छा मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ। जो भी मैंने थोड़ा सा खाया उसके बाद जल्दी से जाती हूँ क्योंकि मुझे रैपिडो करना है फिर। और यहाँ से जाने के बाद फिर मुझे 40-45 मिनट लग गया जाने में। जबकि रैपिडो वाले भैया को खुद नहीं पता था कि भैया को जाना कहाँ है। वही बोलते ना कि आप गूगल मैप पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि गूगल मैप जो दिखा रहा था भैया वैसे ही गए थे, बट वहाँ नहीं जाना था। भैया पुल के ऊपर से जा रहे थे जबकि उनको पुल के नीचे से जाना था। 1 घंटे एग्ज़ाम था मेरा। एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम लोग आ चुके हैं और हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। ऐसे तो इनके पापा आए थे बट इनके पापा ने इनको बोला कि मेरे साथ ही जाने के लिए, मेरे सेफ्टी के लिए। भाई अगर ये साथ में नहीं जाती तो और दिक्कत हो जाता मुझे आने जाने में क्योंकि इधर का रूट बिल्कुल ही पटना से लग रहा था कि बहुत ही साइड एरिया में दे दिया था। और क्योंकि पटना का ही मुझे रास्ता नहीं पता, उधर का कहाँ से पता रहेगा। तो इनके बदौलत ही मैं जा आ पाई और यही मेरे साथ में गई थी, आई थी। फिर इधर का बहुत सारा रास्ता मैंने देखा बट मुझे फिर मैं भूल जाऊँगी, मुझे याद नहीं रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। मेन हम लोग मुद्दे पे आते कि एग्ज़ाम वगैरह कैसा था। तो एग्ज़ाम देने के बाद आकर के मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गई और फिर सो गई क्योंकि खाने का बिल्कुल मन नहीं था, गर्मी से ऐसे हालत ख़राब हो गया था। फिर शाम में मैंने चना और मूंग जो फुलाया था उसको प्याज के साथ थोड़ा लेके खाया। एग्ज़ाम देने से पहले मुझे लग गया था कि मुझे एग्ज़ाम देने आज नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड जो आया था उसमें मेरा फेस जो है थोड़ा सा कट गया था और वो आ गया था एडमिट कार्ड, बट फिर भी वहाँ पे इशू हो गया था मुझे। तो वहाँ पे सारे लोग आए हैं, फिर एक दूसरे से बोला कि ये दिक्कत है, ये एरर हो गया है। फिर लास्ट में जा कर के उन्होंने कॉल वगैरह करके फिर मेरा अलाउ करवाया। फिर मैं जाके एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हूँ। तो एग्ज़ाम देने जब स्टार्ट हुआ तो मतलब 5-10 मिनट पहले ही मैं वहाँ पे गई हूँ। तो टाइम पे मतलब पहुँच गई थी। तो वो सही था कि मैं पहले चली गई थी, तब जाके सारा कुछ पहले सोल्यूशन सब निकल गया था कि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाए ना। तो लेट से आती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता भाई। उसके बाद फिर अगर मेन बात करें कि क्वेश्चंस कैसे आया था रीजनिंग में, इंग्लिश में और मैथ्स में, सबसे पहले तो इंग्लिश ही खोला था तो इंग्लिश का जैसे अच्छा क्वेश्चन बन गया था। 25 क्वेश्चन तो बन ही गए थे क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सारा अटैम्प्ट नहीं किया है और जितने मुझे लगे कि हाँ सही हो सकते हैं मैंने उतना ही किया। रीजनिंग में भी क्वेश्चन इजी थे, बन जाते, बट मेरा उतना स्पीड अभी नहीं है, मेरे से टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाया। इसकी वजह से रीजनिंग में क्वेश्चन छूट गया, आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ गया ही मैं। उस बात का ज़्यादा दुख लग रहा है। फिर मैथ्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन टच हो गया था तो लगभग हो गया था क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से वीक है मुझे पता है। तो मुझे पता था मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर पाऊँगी तो उसमें ठीक ही था। बट रीजनिंग में सोची थी कि ज़्यादा टाइम करूँगी, बट क्वेश्चन इतना एक में फंस गई थी मैं, उसमें बन नहीं पा रहा था सीटिंग अरेंजमेंट और फिर उसमें टाइम चला गया। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं करने गई तो उसमें टाइम चाहिए था, तो ये सब के चक्कर में टाइम नहीं मेरे से मैनेज हो पाया और क्वेश्चन जो है छूट गया। बाकी पेपर इजी था, अगर जिन्होंने पहले से मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह की होंगी, सेट वगैरह दिए होंगे तो उन लोग का अच्छे से बन जाएगा। और अच्छा मतलब नंबर से अगर कट ऑफ अच्छा बोले तो 60-70 के ओवर भी जाएगा क्योंकि 60 क्वेश्चंस थे जो इजीली बन सकते थे, बट मेरे उतने बन नहीं पाए हैं। तो देखते हैं। मेन मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी, मैं कल से एसएससी का फिर सीजीएल के लिए तैयारी स्टार्ट कर देने वाली हूँ क्योंकि अगस्त के एंड में ही हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, तो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो कल से मैं 30 डेज चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ और डेली वीडियो डालने वाली जब तक कि सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।